कौन कौन सी खबरें छाई रही। देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में वित्त मंत्री ने आज कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज गति से ग्रोथ करने वाला देश बना हुआ है। उन्होंने कहा कि 8 साल में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। वित्त मंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां लगातार बढ़ रही हैं। मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने इकोनॉमी को बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में सभी सेक्टर्स में इकोनॉमी ग्रोथ दिख रही है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया की तेज ग्रोथ करने वाली इकोनॉमीज बनने के लिए प्रयास हमारे जारी हैं और हम आगे और बढ़ते रहेंगे। रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में लाखों लोगों की मौजूदगी में राज्यपाल ने रेवंत रेड्डी को शपथ दिलाई। रेड्डी के साथ मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इनके अलावा नर्मदा उत्तम कुमार रेड्डी, सी दामोदर राज नरसिम्हा, कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, डुडिल्ला श्रीधर बाबू, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, डी अनुसुईया सीताक्का, तुम्मला नागेश्वर राव, जुपल्ली कृष्णा राव, कद्दाम प्रसाद कुमार, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े नाम शामिल रहे। इसके अलावा कांग्रेस के कई और वरिष्ठ नेता भी समारोह में शामिल रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार, सीपीआई महासचिव डी राजा, रेवंत रेड्डी की जो ताजपोशी हुई है, इन तमाम लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई इस बड़े मौके पर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत के बाद आज संसद भवन परिसर में बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के सभी सांसद मौजूद रहे। बैठक में पीएम मोदी ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इस समय देश में बीजेपी सबसे पसंदीदा पार्टी है। बैठक के दौरान पीएम ने चक्रवात से प्रभावित लोगों के लिए संवेदनाएं जाहिर की और उनके साथ जो दुखद घटनाएं हुई हैं उनके प्रति भी संवेदनाएं व्यक्त की। बीजेपी के साथ साथ इधर अगर हम बात करें पॉलिटिक्स से इधर, तो बीएसपी सांसद दानिश अली पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने माफी मांग ली है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि बिधूड़ी ने संसदीय समिति से कहा कि दानिश अली के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद प्रकट किया है और उन्हें भी इस पर खेद है। कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों से भारतीय राजदूत ने मुलाकात की है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार पूरे मामले में नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि केस में भारत की अपील पर 2 सुनवाई हो चुकी है। उन्होंने बताया कि पीड़ितों को सभी कानूनी सहायता दी जा रही है। बागची ने कहा कि यह संवेदनशील मामला है और हम जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे। मिचांग तूफान से तमिलनाडु में जमकर तबाही हुई है। चेन्नई में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई जगहों पर लोग जान बचाने के लिए छतों का सहारा ले रहे हैं। जलभराव के बीच फंसे लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चेन्नई पहुंचे, सीएम स्टालिन से मुलाकात की, साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। चक्रवात मिचांग से हुए नुकसान और राहत और बचाव के लिए तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। इनकम टैक्स विभाग ने ओडिशा और झारखंड में बौद्ध डिस्टिलरीज पर छापेमारी की और इस दौरान कंपनी के कैंपस से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। आईटी अधिकारियों के मुताबिक ओडिशा के बोलांगीर और संबलपुर और झारखंड के रांची और लोहरदगा में तलाशी ली गई। अभी तक 50 करोड़ रुपए तक के नोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्र बता रहे हैं कि नोटों की संख्या अधिक होने के कारण कैश गिनने वाली मशीनों ने काम करना तक बंद कर दिया। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी की ओर से बिहार के डीएनए को लेकर दिए गए विवादित बयान पर राजनीति तेज हो गई है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने बिहार और पिछड़ा वर्ग का अपमान किया, लेकिन आप चुप क्यों हैं नीतीश बाबू। सम्राट चौधरी ने पूछा कि क्या आप इंडी गठबंधन जो है उसके संयोजक बनने का सपना देख रहे हैं।